इसके बेस पर मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है और आते भी हैं। अगर मुझे बताओ कि एन ये बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है। अब जब एन ये बहुत छोटा है या एक्स इज सो स्मॉल, मैंने एक्स ले लिया यहाँ पर, ठीक है, एक्स ये बहुत छोटा है, मान के चलो बहुत छोटा है। तो जैसे एक्स ये बहुत छोटा है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका पावर कम बढ़ेगा तो आंसर कम कम आएगा ना। मैंने कहा कि एक्स ये 1/100 है फॉर एग्जांपल, तो इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.01, 1/100 है, इट इज नथिंग बट 0.0, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, ठीक है ना, 0.00001, ठीक है। तो जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है आंसर हमारा क्या आते जा रहा है, कम कम आते जा रहा है। तो ऐसा मेंशन ही करते हैं जब x इतना छोटा हो कि उसका x स्क्वायर और हायर पावर ऑफ x कैन बी निग्लेक्टेड, उसको निग्लेक्ट कर दो तो ये वाली सीरीज एकदम छोटी हो जाएगी कि x स्क्वायर और उसके हायर पावर को हमको 0 ही लेना पड़ेगा, निग्लेक्ट करना है। तो ये आंसर हमारा बस यहाँ तक ही बच जाएगा, क्योंकि क्लियरली मेंशन किया है ना कि x स्क्वायर और हायर पावर को निग्लेक्ट कर दो। तो इस पोर्शन को अगर निग्लेक्ट कर दिया तो यही सीरीज कहाँ तक बच जाएगी, ये दो टर्म तक ही सीमित रहेगी। तो क्या है ये दो टर्म, 1 plus nx, 1 factorial is 1, so it becomes 1 plus nx. Got it everyone? लिखो। क्वेश्चन पूछते हैं, if x is so small such that its square and higher power of x may be neglected, its square and higher powers may be neglected, its square and higher power may be neglected, then find the value of क्वेश्चन लिखो बोल दो।
1 minus 2x to the power 1 by 3 plus 1 plus 5x to the power minus 3 by 9 plus x to the power minus 1 by 2. देखिए यहाँ पर सारे जगह पर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लगे हैं। कैसे पता चला? पावर फ्रैक्शन है, रेशियो है, ठीक है। पहली टर्म क्या होनी चाहिए? यहाँ नहीं है ना, 1 बनाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर एक क्लियरली चीज बोला है कि हायर पावर नेग्लेक्ट करना है, तो ये चीज बस यहाँ तक ही बन जाएगी। लिखा ही है ना भाई, एक्स स्क्वायर और हायर पावर नेग्लेक्ट करना है, तो इसका एक्सपेंशन से क्या रहेगा? 1 प्लस nx। तो लिखो फिर मैं 1 माइनस nx, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा 2/3x, राइट। यहाँ पर 1 प्लस nx, ये आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3/2, राइट। यहाँ पर पहले 1 बनाना पड़ेगा भाई, 1 है क्या? 1 कैसे बनाए? 9 को बाहर निकाल दो, 1 आ जाएगा। तो 9 जब बाहर निकलेगा तो 9 टू द पावर 1/2 होगा, 1 प्लस x बाय 9। या 9 बाहर निकलेगा तो इसके नीचे आ जाएगा। ये समझा ना सारे लोगों को? टू द पावर 1/2, और वो भी पावर 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस 2/3x, ठीक है, 1 प्लस 1 2 माइनस 2/3x माइनस 15/2x। क्लियर है सारे लोगों को? अपॉन 9 टू द पावर 1/2 कितना होगा? 3। 9 का स्क्वायर रूट 3, और इसका आंसर क्या होगा? सेम 1 प्लस nx। क्यों ऐसा लिख रहे हैं 1 प्लस nx? हालांकि इसका तो इसका 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 लंबा चौड़ा आंसर आना चाहिए, बट ये 1 प्लस nx ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर और हायर पावर को नेग्लेक्ट करना। जब ऐसा बोलते हैं तो 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन कहां तक रह जाता है? सिर्फ 1 प्लस nx। तो 1 प्लस nx एज सिंपल एज इट इज 1 प्लस n, आगे आ जाएगा x। आता है समझ में? अब इसको सिंपलीफाई करो भाई, ये क्या होगा? 2 माइनस x कॉमन निकल गया, कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस 45 49 बाय 6 3 1 प्लस x बाय 18। तो व्हाट इट बिकम्स 2 माइनस 49 बाय 6x। ये ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, ये जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ऐसा होगा, ये 3 को तो एज इट इज रखो, 1 प्लस x बाय 18 का पावर -1। अब ये तो एक्सपांड नहीं होगा ना, ये तो एक्सपांड नहीं हो पाएगा, ये तो 2 ही टर्म है। यहाँ एक्सपांड हो सकता है क्या? हाँ या ना? आने लगेगा ना बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोलो 1 प्लस nx, 1 प्लस n आगे आ जाएगा nx। क्लियर है सारे लोगों को? चलो सारे इसको एक्सपांड करते जाना है, एक्सपांड करो। 2 1 जा 2 माइनस 2x बाय 18, मतलब ये क्या हो जाएगा? x बाय 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 49 का x है, 49/6x माइनस 49 x बाय 6 माइनस माइनस प्लस। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 49 6 into 18 x स्क्वायर बाय 3। बट ये तो हमें लिखना ही नहीं है ना, ये वाले टर्म लिखना है क्या? क्यों नहीं लिखना है? बोला है ना भाई कि x स्क्वायर और हायर पावर को नेग्लेक्ट। मैंने कुछ नहीं, 2 ब्रैकेट को ओपन किया, दिस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 आएगा यहाँ पर नीचे में, ठीक है, x बाय 9 ये इनटू ये x स्क्वायर होगा, तो ये तो वाली टर्म ही हमें नहीं लिखना है। तो क्या बच जाता है? फिर सिंपलीफाई करेंगे, माइनस कॉमन निकला रहे, तो ये होगा 6x, या x कॉमन ही निकाल लेते हैं, 6 माइनस 49 6 जा 9 9 जा 81, या इसका एलसीएम ले लूं, एलसीएम क्या होगा 9 और 6 का? 36, ठीक है। तो ये हो गया 36 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6, तो 49 6 जा कितना हो जाएगा? 294, ठीक है, x प्लस ये तो लिखना ही नहीं है बाय 3। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। कितना हो जाएगा? 294 माइनस
290 यस ठीक है, माइनस 290 प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक मिनट यहाँ प्लस 298 बाय व्हाट 36x बाय व्हाट 3 2 प्लस, और ये सिंपलीफाई हो सर जाएगा। वो माइनस में 2 माइनस हमने यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल दिया ना, हाँ ठीक है, तो इसका एलसीएम यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ हाँ पर 2 माइनस रहेगा ना, फिर ये यहाँ 2 माइनस हाँ तो यहाँ पर भी और कैंसिल हो रहे हैं, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 149, ये हो गया 149 बाय 18 x बाय व्हाट 3 which is nothing but equals to 2 by 3 149 by what 54x। बात समझ में आई? ये 3 इसको डिवाइड है, ये 3 इसको डिवाइड है, तो 18 3 जा 54x, ये पूरा सिंपलीफाई करके ये आंसर आ जाए। तो क्वेश्चन वही था, क्या क्वेश्चन था हमारा? See question, if x is so small such that its square and higher powers may be neglected and find the value of this। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? बोलो 2 by 3 minus 149 by 54x। क्लियर है सारे लोगों को? और एक बार समझाता हूँ, देख लो भाई सभी लोग, देख लो फटाफट। सबसे पहले इन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर और हायर पावर को निगलेक्ट करना है। जब एक्स स्क्वायर और हायर पावर को निगलेक्ट करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n मींस 1 प्लस x। कब? जब एक्स स्क्वायर और हायर पावर को निगलेक्ट करते हैं। सिंपली 1 प्लस nx, 1 प्लस n आ गया, 1 प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, ये आगे आ जाएगा, तो होगा 2 by 3x। ये भी 1 प्लस nx 1, ये आगे आ जाएगा, तो 15 by 2x। क्लियर है? 1 प्लस 1 2, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया, कितना हो गया ये? 54 सॉरी 2 45 4 45 49 by 6। सर वो थर्ड स्टेप बताइए, ये वाली 2 का अरे 1 प्लस 1 हाँ 2, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x कॉमन निकल गया, ऐड कर लिया, ये हो गया। बट ये चीज हमेशा याद रखो, जब भी हम ये सॉल्व करते हैं पहली टर्म क्या रखते हैं? यहाँ पहली टर्म 1 थी, यहाँ पहली टर्म 1 थी, डिनोमिनेटर में पहली टर्म 1 है, क्या करेंगे? 9 में कॉमन निकालेंगे, 9 कॉमन निकल के टू द पावर 1 by 2, 1 प्लस x by 9, 9 टू द पावर 1 by 2 मतलब 3 हो गया, तो ये भी क्या होगा? 1 प्लस nx, ये आगे आ गया, तो हो गया 1 प्लस x by 18। यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों को? यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब और भी मुझे सिंपलीफाई करना है, ये 3 को मैंने एज इट इज लिखा, ये पावर प्लस 1 है, उधर ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो ये ऐसा बन गया भाई, ठीक है। ये 3 एज इट इज, ब्रैकेट को इसका भी तो एक्सपांशन होगा 1 प्लस nx, इसका हो सकता है क्या? कब होता है? सिर्फ ये फ्रैक्शन या निगेटिव इंटीजर रहा या फ्रैक्शन रहा तो 1 प्लस nx, तो 1 प्लस nx ये एज इट इज। अब यहाँ पर वापस से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये होगा x by 9, ये होगा ये, और ये होगा माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक क्लियर है ना? ये तो हाईएस्ट एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट करना, ये आएगा ही नहीं, इसको वापस से सिंपलीफाई करके इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, 9 और 6 का एलसीएम 36, तो 36 एलसीएम ले लिया, x कॉमन निकल गया, माइनस कॉमन निकल गया। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 49 6 जा 294, ठीक है ना? तो ये कितना होगा? 298 by 36, 298 by 36, और 2 2 से डिवाइड हो गया, 149 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हो गया इसका आंसर। समझा सारे लोगों को? लिखो। सर 18 एलसीएम 9 2 से 18 6 3 से 18 हम वापस हो गए, आगे में कैंसिल हो गया, 18 होना चाहिए हमारा। वही आएगा, आगे जाके फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है? इसमें मेंस के ऊपर क्वेश्चन या इसको जेडब्ल्यू एडवांस में क्वेश्चन अगर बनाना है, या आपने सुना होगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में, अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे आए हुए हैं कि इसको ऐसा कर देंगे, समझ लो अगर इसी को मुझे जेडब्ल्यू एडवांस इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो समथिंग ऐसा मैं दे दूंगा, यहाँ पर दे दूंगा पी अननोन, यहाँ पर दे दूंगा क्यू अननोन, ठीक है, और बोलेंगे भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस q, व्हाट एवर इट मे बी। तो आपकी जैसे ये स्टेप आ गई, आपने इसको इक्वेट कर दिया, ये p आ गया, ये q आ गया, और इंटीजर बनाना है तो p प्लस q पूछ लिया, तो p प्लस q 149 plus 50 या p माइनस q, डबल इंटीजर बनाना है तो 149 माइनस 54 हो गया, जितना भी बच गया, ठीक है। तो इस टाइप के फिर इंटीजर वाला आंसर एग्जैक्टली इंटीजर आ गया ना, अगर p ये आ गया, q ये आ गया, तो p प्लस q की वैल्यू पूछ लिया आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चन इंटीजर टाइप के बन जाते हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं रहते, इसी को थोड़ा सा इंटीजर टाइप में वो कन्वर्ट कर देते हैं। Done? लिखो, फाइंड द जनरल टर्म find the general term in the expansion of two minus 3x to the power minus 2/3, 2 minus 3x to the whole power minus 2/3। करो जनरल टर्म लिखो तो सर जनरल टर्म के लिए भी पहले टर्म को 1 बनाना पड़ेगा। पहले टर्म को 1 ही बनाओ, हमेशा 1 बनाओ। जनरल टर्म कितना है? 2 minus 3x to the power minus 2/3। इसी का मतलब 2 को बाहर निकालो, 2 का माइनस 2/3 क्या बचेगा? 1 minus 3x/2। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, n minus 1 and so on, n minus
x क्या है माइनस 3x बाय 2 टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और ये बाहर रहेंगे, ये तो ऑलरेडी बाहर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर -2/3। ठीक है। जनरल टर्म यहाँ से हमारी जनरली स्टार्ट होगी n -1 n -2 n -r+1 x to the power r, x is this upon r factorial, और ये ऑलरेडी बाहर है, तो ये तो हर टर्म के साथ लागू है, हर टर्म पे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीनोमियल थ्योरम। हो गया लिख के, गिव हेडिंग मल्टीनोमियल थ्योरम। देखो ये टर्म को कंसीडर करो, इसको मैं शॉर्टकट में ऐसा लिख रहा हूँ, देखो मैं डाल